हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने 6वें शक्तिपीठ करतोया तट शक्तिपीठ के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से 6वें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है? 6वां शक्तिपीठ एवं हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर एवं तीर्थ स्थल करतोया तट शक्तिपीठ भारत भूमि में न होकर पड़ोसी देश पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के शेरपुर बागुरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर बोंगड़ा जनपद के अंतर्गत भवानीपुर नामक गांव में करतोया नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर बांग्लादेश में स्थित होने के कारण इस पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में कम लोग ही जानते हैं। आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि करतोया नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है। वायु पुराण के अनुसार पर यह नदी ऋक्ष पर्वत से निकलती है और इसका जल मणि सदृश उज्जवल होता है। इसको ब्रह्म रूपा करोद्भवा भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी की उत्पत्ति शिव पार्वती के पाणी ग्रहण के समय शिव जी के हाथ पर डाले गए जल से हुई है, इसलिए इसकी महत्ता शिव निर्माल्य के समान है। इसे लांघना भी निषिद्ध है। करतोया तट शक्तिपीठ प्राचीन बंगदेश और कामरूप के सम्मिलन स्थल पर 100 योजन विस्तृत शक्ति त्रिकोण के अंतर्गत आता है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? बांग्लादेश स्थित 6वें शक्तिपीठ करतोया तट शक्तिपीठ में माता के दाहिने पैर की पायल गिरी थी। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहां स्थित माता की शक्ति का नाम अर्पणा एवं भैरव का नाम वामन है। करतोया तट शक्तिपीठ में मंदिर एवं प्रतिमा। यह मंदिर 12 बीघे के एक अहाते की ठीक बीचों बीच बना हुआ है। मंदिर प्रांगण में शिव मंदिर और काल भैरव बाबा का भी मंदिर स्थापित है। मंदिर के उत्तर में सेवा आंगन और शंख पुकुर तालाब हैं, जिसका निर्माण एक स्थानीय राजघराने ने करवाया था। प्रतिवर्ष इस मंदिर प्रांगण में माघ पूर्णिमा, रामनवमी और दशहरे के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। प्राचीन काल से ही बंगाल में तंत्र साधना का व्यापक प्रचार प्रसार रहा है। बंगाल में कई प्राचीन काली मंदिर और देवी मंदिर उपलब्ध हैं। महात्म्य। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा विषयक प्रसंग में यहाँ के महात्मा का वर्णन प्राप्त होता है। करतोयम समासाद्य त्रिरात्रो पोषितो नरः अश्वमेध वाप्नोति प्रजापति कृतो विधि। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने यह विधान बनाया है कि जो मनुष्य करतोया में स्नान करके 3 रात्रि तक उपवास रखेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तंत्र चूड़ामणि के पीठ निर्णय प्रकरण में करतोया तट का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। करतोया तटे तल्पम वामे वामन भैरवः अपर्णा देवता तत्र ब्रह्मा स्वरूपा कराद्भवा सरतोयाम समासाद्य यावच्छिखरवासिनीं शतयोजन विस्तीर्णम त्रिकोणं सर्वसिद्धिदा देवा मरणमिच्छन्ति किं पुनर्मानवादयः। अर्थात मनुष्य तो क्या देवता भी इस शक्तिपीठ के 100 योजन के क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। जिस प्रकार काशी में श्री मणिकर्णिका तीर्थ है, उसी प्रकार करतोया तट पर भी श्री मणिकर्णिका मंदिर था, जहां भगवान श्री राम ने शिव पार्वती के दर्शन किए थे। आनंद रामायण में श्री राम की तीर्थ यात्रा के दौरान इसका वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, परंतु इस नदी को लांघना निषिद्ध मानकर उस पार नहीं गए थे।
पश्यन् स्थलानि संप्राप्य तप्तां श्रीमणिकर्णिकाम करतोया नदी तो ये स्नात्वाग्रेन ययो बिभ्रु। वे उस पार नहीं गए थे। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व भी करतोया के तट तक गया था। आनंद रामायण में इसका वर्णन भी प्राप्त होता है। ययो वाजी वायु गत्या शीघ्रम ज्वाला मुखिम प्रति दोष भीत्या करतोया तित्वा नैवाग्रतो गतः। जी, भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व करतोया तट तक गया था। करतोया शक्तिपीठ के त्योहार। करतोया शक्तिपीठ में नवरात्रि के दिनों में विशेष उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। बाकी शेष समयों पर भी छोटे छोटे त्योहार वहां पर मनाए जाते हैं। दर्शन एवं पूजन का समय। यह मंदिर सप्ताह के 7 दिन और पूरे वर्ष भर खुला रहता है। आप करतोया में अपर्णा देवी का दर्शन करने के लिए वर्ष में किसी भी समय जा सकते हैं। यह मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक खुला रहता है। लेकिन भारत के आम जनमानस के लिए करतोया में अपर्णा देवी का दर्शन कर पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह शक्तिपीठ हमारी भारत भूमि पर न होकर विदेशी मुल्क बांग्लादेश की धरा पर स्थापित है, जहां तक दर्शन हेतु जाने के लिए विभिन्न प्रकार की नियमावलियों का पालन करना होगा, जो कि आम जनमानस के वश में नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप माता दुर्गा के इस शक्तिपीठ तक जाने के लिए कोई आसान मार्ग तैयार करें, जिससे कि भारतीय आम जनमानस के लिए भी अपर्णा देवी का दर्शन लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि हम हिंदुओं के लिए 51 शक्तिपीठ अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को कोई न कोई कदम अवश्य उठाना चाहिए। आवागमन के साधन। भारतीय दर्शनार्थियों को बांग्लादेश दूतावास में वीजा के लिए आवेदन करना होगा। वहां की मंजूरी मिल जाने के बाद आपको मंदिर के नजदीकी शहर शेरपुर बागुरा स्टेशन तक पहुंचना होगा। इसके लिए आप वहां के किसी ट्रेवल एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ढाका में है। यह करतोया शक्तिपीठ से लगभग 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो शेरपुर बागुरा रेलवे स्टेशन, जो कि करतोया शक्तिपीठ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहां पर एक बात बता देना चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच में एक समझौता हुआ है कि शीघ्र ही भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली एक ट्रेन शीघ्र ही चलाई जाएगी। भारत की ओर से न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका को जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना संभावित है। सड़क मार्ग की बात करें तो ढाका से भवानीपुर जाने के लिए आप यमुना पुल का मार्ग चुन सकते हैं। इस मार्ग में सिराजगंज जिले में चंदाई कोना पार करने के बाद घोघा बोट टोला बस स्टैंड पहुंचकर हाईवे के किनारे वैन या कोई अन्य सवारी लेकर के भवानीपुर तक पहुंच सकते हैं। बोगरा से आने वाले श्रद्धालु शेरपुर मिर्जापुर से होकर घोघा बोट टोला बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आगे भवानीपुर तक पहुंच सकते हैं। यदि नाव की बात करें तो नई क्रूज शिप सेवा कोलकाता भारत से ढाका बांग्लादेश के बीच शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है, जिसके माध्यम से जाकर के आप यहां तक दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने करतोया शक्तिपीठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि करतोया शक्तिपीठ अर्थात अपर्णा माता के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कि बांग्लादेश में हमारा कोई शक्तिपीठ भी स्थापित है और वहां तक जाकर के सभी हिंदू सनातनी दर्शन करने का प्रयास कर सकें, वहां तक जा सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, अपर्णा माता जय जय गुरुदेव।